तो जैसा कि आपने भी गिन ही लिए होंगे और आप दिन गिन ही रहे होंगे, जस्ट लाइक मी शायद। तो मैंने भी दिन गिने हैं और अभी 18-19 दिन बचे हैं। देख रहे हो, मतलब मैथ्स काउंटिंग तक नहीं हो पा रही है और मैथ्स पे कॉन्फिडेंट है। कोई बात नहीं। तो 18 या 19 दिन बचे हैं, पर इन दिनों में अपने को क्या करना है वो अपने को पता होना चाहिए। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? क्योंकि मुझे तो पता ही है यार मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अपन ने लगभग जो पिछली वीडियो बनाई थी या उससे पहले भी जो बनाई थी, एक ही बात थी अपनी कि अपन को क्या था, 25-15-15 में पढ़ना था। तो अपन ने 25 पढ़ा, 15 भी दूसरा पूरा हो चुका है, बस 1-2 दिन बचे हैं। एंड इसमें अपन ने बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं, जैसा कि लगाने ही थे। और इन सब टेस्ट में एक ही चीज़ सामने आती है कि जो नंबर्स हैं अपने, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 190 प्लस आ रहे हैं। बट अभी भी वो क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो टारगेट था हम उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वैसे अभी तक तो मैंने वो भी नहीं दिया, मतलब जो पिछली बार हुआ था, है ना अपना, तो वो देंगे। और अभी मैं जस्ट लक्ष्य का टेस्ट दे के फ्री हुआ था एंड उसमें जितने नंबर आए थे उसके बाद मुझे लगा कि, एंड जब मैं उसको दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आएंगे 200 प्लस, बट शायद उसके कुछ आंसर्स कंट्रोवर्शियल हैं, बट हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। और ठीक है, मतलब जो भी है, अच्छे नंबर से स्टिल मेरे उसमें 193 बैठे थे। बट वो एक तरफ अलग चीज़ है, बट टेस्ट देने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि कहाँ पे कमी है, और वो पता चल रही है कंटिन्यूसली। जीके में आप इजी इजी क्वेश्चंस गलत करते जा रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड आती है, थोड़ी सी जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े टाइट बनते हैं, तो वहीं पे आप बार बार उलझते हो। तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, साथ ही रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है ही सी। तो लास्ट के 15 दिन में फिर से थोड़ी जो स्टैटिक वाली चीज़ें जिनमें अपने को डेट्स वगैरह काफ़ी याद करनी रहती है, वो वाली चीज़ों को वापस से पढ़ना पड़ेगा, ताकि क्या बोल सकते, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जब 3-4 सेम डेट्स आपके सामने आए। और जो क्वेश्चन है वो साहित्य के रिलेटेड, जो जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं उनमें हर बार 2-3 नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो वो अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि अपने पास जो डाटा लिखा हुआ है, जितने नोट्स बने हुए हैं वो तो अपने को याद है ही सही, साथ ही में जो नए नए टेस्ट से अपने को क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी याद होते जा रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट कहने का मतलब ये है कि अभी तक अपना निदान चल रहा था, ठीक है, और साथ ही में थोड़ा थोड़ा उपचार हो रहा था। पर अब लास्ट के 15 दिन में सिर्फ उपचार होगा, तो 1-2 दिन और निदान कर लेते थोड़ा सा, फिर अपनी उपचारात्मक पद्धति लागू करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं, ये आवाज़ को क्या होता है एकदम, तो मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं उनमें एक कमी साफ साफ नज़र आती है कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, बट मैं उनको कर ही नहीं पा रहा हूँ। और सिंपल सा रीज़न है कि मैंने पॉलिटी पढ़ी नहीं है, तो मैं उनको कैसे कर पाऊँगा। तो एक तो वो चीज़ जहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के भरोसे ही छोड़ूंगा, फिर भी उसको, है ना, थ्योरी पढ़ने का टाइम है भी नहीं, और उसका कोई रीज़न थोड़ी, कोई सेंस ही नहीं बनता है कि अब मैं थ्योरी पढ़ने बैठ जाऊँ, और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती भी नहीं है। पर हाँ, तो पॉलिटी का ऐसा है कि अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड उनसे ही जो है कवर हो जाने चाहिए। मतलब मेरा बस ये टारगेट है कि अगर 7 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, तो 3 या 4 क्वेश्चंस अपन कर दें, उससे ज़्यादा चाहता भी नहीं हूँ मैं। 3 या 4 अपन कर दें और सही कर दें। उसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो करंट में चाहिए, जैसा कि मैंने अभी तक सिर्फ नवंबर का करंट पढ़ा है, ठीक है। तो मैं जून से दिसंबर के बीच का जो करंट है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाह रहा हूँ, और जो जनवरी से जून तक का है उसके लिए सिर्फ जो मंथली मैराथन्स या जो अर्धवार्षिकांक हैं, बुक नहीं, मतलब जो भी जनवरी से जून तक मंथली मैराथन्स या पूरी उनकी टोटल मैराथन हाफ ईयरली की 6 मंथ्स की, उनके लिए सिर्फ वो देखने वाले हैं। बाकी जून से दिसंबर का थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी भरोसा तो है ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएं, बट एक उम्मीद यही रहती है कि अपन जहाँ पढ़ें वो अपन अच्छा पढ़ें, ठीक है, अच्छा मटेरियल पढ़ें। तो लास्ट के 15 दिन का थोड़ा कुछ ऐसा सोच के रखा है कि
थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किए हैं, टेस्ट ज़्यादा दिए हैं। अब एक तरह से वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, पर डेडिकेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो टॉपिक्स थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो वो वाली चीज़ करेंगे अपन जीके में, है ना। मतलब जीके में भी मोस्टली तो जियोग्राफी के लिए ही, बाकी फिर कल्चर भी है उसमें, हिस्ट्री भी आप मिला ही सकते हो। और नई चीज़ें, ऐसा हर कोई बोलता है कि एग्ज़ाम के 1 महीने के आसपास, 15 दिन के आसपास नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, पर क्या करें ना कि कोई स्कोप दिख नहीं रहा है जहाँ से नंबर बढ़ सकते हैं। तो करंट तो वैसे पढ़ा ही नहीं था, तो करंट तो पढ़ना ही था। और उसके अलावा अब तो पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ा है, जो सारी चीज़ें नोट्स बनाए वगैरह, वो सही है। और सही है क्या क्या मतलब होता है, मतलब आपका थोड़ी गलत है, आपका भी सही है। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जितने नोट्स बनाए वो मेरे को अच्छे से याद हो चुके। हम नोट सेइंग कि 100% हो चुके हैं, उनमें से आप कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर दो, मैं सही कर दूंगा। पर एक चीज़ दिखी है, जितने भी टेस्ट वगैरह दिए हैं, कि उनमें से क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। और मैंने उत्कर्ष से नोट्स बनाए, बट उत्कर्ष के बहुत कम टेस्ट दिए हैं। मैंने दूसरी दूसरी क्वेश्चन के टेस्ट दिए हैं, तो उसका मतलब है कि वो जो मैंने पोर्शन पढ़ा है वो काफ़ी हद तक कॉमन है, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाना चाहता है। बाकी वैसे जो उत्कल रंजन साहू हैं, वही है ना, आरपीएससी के चेयरमैन। सो उन्होंने अभी रिसेंटली बोला था कि भाई मूल किताबें पढ़ो, मूल किताब। तो देखो, मूल किताबों में ऐसा होता है ना, 2-2 क्वेश्चंस के लिए 100-100, 150-150, 300-300 पेजेस की बुक्स हैं। तो अब आप वो तो पढ़ नहीं सकते, है ना। बट ऑब्वियसली जिसके लिए भी, जिसके पास भी टाइम है, और वो मेन चीज़ आरपीएससी के लिए लागू है। बाकी आलोक राज जी ने भी जो एक चीज़ तो बोली थी रिसेंटली, कि थोड़ा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे हम, बट देखते हैं क्या हम ही उनके हत्थे चढ़ जाएंगे। कि अभी तक तो थोड़े सही सही बन रहे थे, बट ये तो नहीं चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस रिसेंटली बने हैं क्वेश्चन पेपर आरएसएस बी के द्वारा, पटवार का ले लो, या वीडियो का ले लो, वाहन चालक का ले लो, प्लाटून कमांडर का ले लो, उनमें क्या हो रहा है कि ना जीके बहुत इजी पूछी जा रही है। जितना भी मैंने देखा है, अभी वो जमादार सेकंड ग्रेड का भी होता, उसमें भी जो कल्चर के क्वेश्चन देखे थे मैंने, वैसे उसमें सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से हिस्ट्री के भी देखे थे, तो वो भी काफ़ी इजी सी चीज़, इजी से क्वेश्चन उसमें आए थे। तो एक ये अच्छा नहीं है, मतलब, है ना। क्योंकि एक तो जीके में सब स्कोर कर लेते हैं, ऊपर से आप क्वेश्चन भी इजी बना रहे हो, तो फिर कट ऑफ तो हाई जानी है। बट ठीक है, अपने लिए देखते हैं क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो, अपने लिए क्या आता है वो देखने वाली चीज़ होगी। बट अपन अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों मुझे अब लग रहा है कि मैंने जितने भी वीडियो में जो टोन रखी है बोलने की, वो कहीं ना कहीं आलोक राज जी से कॉपी तो है ना। तो आप बताना उस चीज़ को, और अपने जो है क्या एक्सपीरियंस रह रहे हैं, ठीक है, लास्ट के 15 दिन में क्या कुछ करने का सोच रहे हो, और क्या कुछ चल रहा है अभी तक, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। तो मतलब जो भी चल रहा है आपका बताना, मैं कुछ सजेस्ट अगर करूँ आपको, तो वो ये होगा कि आपने एनालाइज किया ही होगा टेस्ट पेपर्स वगैरह जितने भी दिए हैं आपने, उनमें उनमें आपने देखा ही होगा कि भाई कहाँ पे नंबर्स कम आ रहे हैं और मैं कहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, है ना। वही तो देखने वाली चीज़ होती है ना, कि मैं 200 प्लस कैसे जाऊँ, है ना। मतलब मैक्सिमम कितना मैं कर सकता हूँ, वो वाली देखने वाली चीज़ होती है। तो आपने भी वो देखी ही होगी, एंड आपको जितना लगा होगा, पॉसिबल वाली चीज़ एक अलग होती है ना। तो सच्चाई यही है कि 50 में से 50 करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कोचिंग वालों की भी हवा उड़ा देंगे। इसीलिए 50 में से 50 पॉसिबल नहीं है, 150 में से 150 पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक पॉसिबल मार्जिन लेके चलो, कि हर एक में एटलीस्ट इतने तो हो ही जाने चाहिए, है ना। और वो अंदाज़ा आपको कहाँ से लग जाएगा, जब भी आपने जितने भी टेस्ट दिए होंगे, बस उसको देख लो कि कहाँ पे मैं मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। ट्राई करो उन चीज़ों को पढ़ने का जहाँ से आप मार्क्स बढ़ा सकते हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो जहाँ पे वन लाइनर्स क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, वो उनको छोड़ दो भाई, कोई मतलब नहीं है ना। कोई भी अगर ऐसे प्लेटफॉर्म से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पे वन लाइनर्स क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हैं, सीधा फैक्ट्स, है ना, तो अगर वैसे बना रहे हैं तो उनको छोड़ दो टाइम रहते, क्योंकि अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन तो बनने वाले हैं। और ऐसा है कि अगर अपन अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और वन लाइनर आ जाते हैं,
तो उसमें अपना नुकसान नहीं है। बट अगर अपन वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करते हैं और अप्लाइड बेस्ड आ सकते हैं, वहाँ पे अपन फंस सकते हैं। तो इसीलिए एक कदम आगे की तैयारी करके चलते हैं, और क्या होगा वो तो छोड़ ही रखा है अपन ने, क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा।